भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं लल्लन, कहता है भारत। अंजू भगोड़िया है या बेवफा? आज की इस डिबेट में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ टॉप पैनल में मौजूद हैं सीनियर सिटीजन एक्सपर्ट में रमेश चाचा, और दूसरी है हमारी अंजू जी की पड़ोसन पिंटू की मम्मी शर्मिला जी, और तीसरी तरफ है हमारे अंजू जी के पति। हम कैमरामैन से चाहेंगे एक बार आप सभी के चेहरे दिखा दें। तो चलिए, अंजू भगोड़िया है या बेवफा क्या है, हम इसी पर चर्चा करते हैं हमारे सीनियर सिटीजन एक्सपर्ट रमेश चाचा की ओर। तो चाचा बताइए, अंजू क्या है? अरे भैया, अंजू एक महिला है। वाह रे वाह धरतीपुत्र, वाह क्या विशिष्ट जानकारी दी है। अरे महाराज, कुछ अलग बताइए जो लोगों को ना बताओ। कैसे एक्सपर्ट बने बैठे हो तुम यहाँ? अरे हम उसी पर तो आ रहे थे, लेकिन तुम हमारी बात पूरी करने दो तब ना। अरे पूरी बात तो कहने दो, फिर लोग तालियां ना बजाएं तो तुम कहना हमसे। ठीक है, इसका जवाब तो हम लोगों पर छोड़ देते हैं कि वो कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको तालियां देनी है या गालियां। ठीक है, अभी आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तो हम कह रहे थे कि अंजू एक महिला है, उससे पहले वह एक पत्नी और 2 बच्चों की माँ है भैया। वाह वाह, क्या नई बात कही है। ये 2 बच्चों की माँ है, सीमा 4 बच्चों की माँ थी। इसमें आपने क्या नया कह दिया कि पब्लिक आपको तालियां बजाएंगी, और पब्लिक ने तो तालियां बजाई भी नहीं। क्या बात कह दी आपने स्पेशल, बताइए। अरे यार, तुम क्या यार नई एंकरिंग कर रहे हो क्या? लाइव डिबेट में कब कब तालियां बजी हैं, कौन तालियां बजाता है, बताना जरा। ठीक है, बात को ज्यादा आगे मत खींचिए। हमको डिबेट को ज्यादा से ज्यादा छोटा रखना है। कम शब्दों में अपनी डिबेट को खत्म करने की कोशिश करें। आप सभी से हमारा यही अनुरोध है, जितने भी हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कृपया समय का विशेष ध्यान रखें। आप सभी को हम कुछ मिनट देंगे, उसी में अपनी बातें खत्म करें। ठीक है चाचा, आप आगे बढ़िए, आपको क्या कहना है? हम आगे बढ़े। अरे आगे तो बढ़ गई अंजू, और इतनी आगे बढ़ गई भाई, इतनी आगे बढ़ गई कि सीधे पाकिस्तान पहुंच गई। और कितना आगे बढ़ेगी आप बताइए। तो हमारे एक्सपर्ट रमेश चाचा जी, आप कहना चाहते हैं कि अंजू भगोड़िया है, बेवफा नहीं? देखिए, बेवफा उसके लिए लगाया जाता है जो अपने प्रेमी से शादी का वादा करके मुकर जाती है, उसको हम बेवफा कहते हैं। यानी कि औरत के लिए नहीं, लड़की के लिए। लड़की के लिए? अरे अंकल भैया, ये समोसे मंगवा लो यार, हम सुबह से भूखे बैठे हैं यहाँ। वैसे भी हम सुबह घर पे कुछ पका के नहीं आए थे, ऐसे ही भूखे चले आए थे आपके यहाँ डिबेट करने। क्या बहन जी, आपको समोसा खाने की पड़ी है? इतनी बड़ी डिबेट चल रही है, किसी की बेचारे की बीवी भाग गई है, आपको समोसा खाने हैं। क्या एक्सपर्ट बनेंगी आप बड़ी होकर, बताइए हमें। एक एक्सपर्ट वो होता है जो भूखा प्यासा कुत्ते की तरह लड़ता रहे टीवी स्क्रीन पर, दाएं इधर से उधर बहस होती रहनी चाहिए। ये निशानी होती है एक असली एक्सपर्ट की। आपको बीच में ही भूखने लगने लगी, अभी तो आप कुत्ते की तरह लड़े नहीं हो स्क्रीन पर। हाँ, तो हम का यहाँ कोई मुंह से नाखून छीलने आए हैं, बताओ? तब से तुम इनके बेचारे बूढ़े चाचा से सवाल पूछे जा रहे हो, हमारी बारी कब आएगी? इसलिए हमने सोचा कि भैया समोसे ही खा लेते हैं, समोसे ही चटका ले। तब तक चटकाले का क्या मतलब होता है बहन जी? ये कुछ नया शब्द सुना है बहन जी आपके मुंह से हमने। अरे चटकाले का मतलब होता है खा ले, ठूस ले अपने मुंह में, ये। अरे अजीब लोग हैं यार हमारे देश में, कोई खाने को चटकाले बोलता है, कोई ठूसले बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। अरे तुम इन बातों में ना पढ़ो, तुम अपनी डिबेट चालू रखो, डिबेट को आगे बढ़ाओ, चलो। तो अंजू भगोड़िया है या बेवफा, इन दोनों में फर्क तो हमारे चाचा ने बता दिया है। तो आइए रुक करते हैं उनके पति की ओर। तो बताइए, पति हैं आप, पति बोलिए, आप पति क्या कहना चाहते हैं? पति बोलिए। अरे क्या आदमी है यार, ये नीचे गर्दन करे हुए बैठे हैं। ओ भाई साहब, गर्दन नीचे करने से काम नहीं चलेगा, और आपकी पत्नी भागी है तो काम उसने गलत किया है भाई साहब। आप क्यों अपनी गर्दन नीचे करके बैठे हैं? आपने कुछ गलत नहीं थोड़ी किया है। रोइए मत। अरे नहीं, हम रो थोड़ी रहे हैं, वो तो हम कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कभी कभार, और हमारी आंखों से आंसू थोड़ी ही निकल रहे हैं। ये तो हमारी आंख में कचरा गया है, वो कचरा चला गया है, उसी को बस उसे ही निकाल रहा हूँ, इसीलिए आंसू आ रहे हैं मेरे।
अच्छा अच्छा ठीक है आप पहले कचरा निकाल लीजिए, डिबेट होती रहेगी बाद में। निकालिए, आप कचरा निकालिए पहले। जीव आदमी है, हमको लग रहा है रो रहा है, ये अपनी अलग ही नई कहानी बता रहा है। बताओ, रो ले तू, अगर निकाल ले कचरा निकाल ले पहले। नहीं अब हम ठीक है तुम पूछो, क्या पूछना चाहती हैं पूछो, हम बता। तो ठीक है, हमारा अगला सवाल है, बताइए कि आपकी अंजू से कब बात हुई थी, बताइए। हमारी बात अंजू से काफी टाइम पहले भैया थी, और जब से हमारी कोई बात ना हुई तब तक हमने जियो में रिचार्ज ना करवाओ, तब से हमारी कोई बात ना हुई अंजू से। बहुत पहले हुई थी हमारी बात अंजू से। ठीक है कोई बात नहीं। हम आपसे बस इतना और कहना चाहते हैं कि आप हमारे सामने, इस चैनल के सामने, समाज के सामने, इन सभी बुद्धिजीवियों के सामने अभी आप अपनी अंजू को फोन लगाएं और हमारे सामने ही आप बात करेंगे। अरे अब हम बात ही नहीं कर पाएंगे। बात नहीं कर पाएंगे? आप एक बार हमारे सामने तो बात करके देखिए। साले तुम चूतिया हो का? तुम कब से कह रहे हैं बात ना हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। हमारा रिचार्ज खत्म हो गया हुआ है, तुम कह रहे हो फोन लगा। कैसे लगाए फोन? हम खुश हैं, हमारे बच्चे खुश हैं, हम कोई बात ना कर रहे चाह रहे, बस ना करना चाह रहे हम इस मामले में कोई बात। कौन जबरदस्ती लगे हो हमसे बात करवे? ठीक है आप नाराज ना हो, आप बात करना नहीं चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपसे नहीं बात करा रहे हैं। ठीक है, हम आपसे अगला प्रश्न पूछते हैं। तो आप बताइए कि अंजू जी के बारे में कुछ बताइए कि अंजू जी का स्वभाव कैसा था, बताइए। अरे यार तुमको बड़ा जानवे को शौक है हमारी पत्नी के बारे में। आई साहब बहुत गुस्से वाली थी, और तो और ठोर बैठे 8 रोटी खा लेती थी भाई साहब, तो हमें पता है। क्या 8 रोटी खा लेती थी? मगर यार पाकिस्तान में जो उसका नजासिक है वो तो यार उसको रोटी भी नहीं खिला पाएगा। पाकिस्तान में तो आटा ही नहीं है, वो आटा कहाँ से लाएगा उसके लिए? यह है आपको हमको सबसे पहले बताना था कि अंजू 8 रोटी खाती थी। आप बताइए, अब पाकिस्तान में आटा नहीं है, वो आटा कहाँ से लाएंगे तुम्हारी पत्नी के लिए? अब और भिखारी हो जाएगा पाकिस्तान। मुझे लगता है इसमें आपकी भी कहीं ना कहीं साजिश है, आप पाकिस्तान को और भिखारी बनाना चाहते हैं। अरे मगर एंकर जी, अब पाकिस्तान का क्या होगा? वहाँ तो आटा ही बहुत महंगा है। तो इसका मतलब है नसरुल्लाह के लगने वाले हैं घोड़े, क्योंकि अंजू ठोर बैठे खा जाती है 8 रोटियां। तो क्या नसरुल्लाह सह पाएंगे महंगाई की मार? पूछता है लल्लन। तो आपका अगला कदम क्या होगा, पूछते हैं हम आपसे, बताइए। अच्छा, तो इनका अगला कदम? अरे हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं महाराज, हम इनके पति से पूछ रहे हैं, आप बीच में कूद जाते हो। अरे यार ये तुम जरक बड़ी मार रहे हो ना, तुम एक से ही सवाल पूछते रहते हो। मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। तुमसे क्यों पूछे? इतनी देर से तुमसे ही तो पूछ रहे थे। अब हमारी भी बारी आने दो, सारी फुटेज तुम ही खा लोगे, हमको भी थोड़ी फुटेज आने दो। सीपीएम जोक में हमारा भी थोड़ा फेस रिवील होने दो, अपना ही अपना फेस दिखाते रहोगे तुम। तो चलिए अब हम रुक करते हैं पिंटू की मम्मी की ओर। नहीं, हमारे ऊपर कोई रुक करने की जरूरत नहीं है, हमारे ऊपर एकदम मस्त एसी की हवा आ रही है। बस आप अपना अगला सवाल पूछिए हमसे। हाँ, मेरा कहने का मतलब है हम आपसे ही सवाल पूछने वाले हैं। हाँ पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हमको जल्दी पूछिए, जरा घर भी जाना है हमको, पूछिए। तो अंजू आपकी पड़ोसी थी? हाँ, हमारी तो उनसे घंटों बातें हुआ करती थी, मगर छुपाती बहुत थी वो। क्या छुपाती थी बताइए, जानना चाहती है जनता, बताइए। एक तो वह उर्दू सीख रही थी, दूसरा हुआ फोन पर रसगुल्ला से बातें किया करती थी। अरे पिंटू की मम्मी, रसगुल्ला नहीं नसरुल्ला नाम है। अरे कोई सा भी उल्ला गुल्ला हो, हमको इससे क्या मतलब? उसको बद्दुआ लगेगी उसके 2 बच्चों की, और उसके कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। तो पिंटू की मम्मी जी बताइए, फोन पर उससे क्या बातें होती थी? आपको कुछ याद हो जो आप बताना चाहती हूँ? क्यों, तुमको बहुत शौक है औरतों की बातें जानने का? पिछले जन्म में औरत थे? बहन जी, मीडिया कोई औरत से कम नहीं है, इंडिया भी इधर से उधर करती है बातें, औरतें भी इधर की बातें उधर करती हैं, कुछ फर्क नहीं है हम में तुम में। अरे यार तुम हमसे पूछो, तुम क्या औरतों के मुंह लग रहे हो? आज तक औरत जात किसी की समझ में आई है, ये तुम्हारे समझ में आ जाएगी भाई। हाँ चाचा, आप ये बात सही कह रहे हो, हम समझ सकते हैं आपकी बात को। अरे तुम कुछ नहीं समझे, एक्सपर्ट हम बताते हैं। इतने दिन से तुम छोटा बड़ा मीडिया चिंदी चोर उसका बेचारे पति का एक ही सवाल पूछ कर दिमाग खराब करके रख दिए हो। तुम घंटा समझते हो किसी की बात को, तुमको बस अपनी टीआरपी से मतलब होता है, तुम किसी के दर्द को नहीं समझते हो, तुम्हें बस अपने चैनल की टीआरपी बढ़ानी है।
बस उन्हीं का नाम उछालते रहो, पति को यहाँ पे लाते रहो, उससे सवाल पूछते रहो, बस यही काम है तुम्हारा। तुम किसी की भावनाओं को नहीं समझ सकते। तो डिबेट में काफी गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है, इसके लिए हमें होना पड़ेगा ऑफ स्क्रीन। मिलते हैं किसी और डिबेट में। मैं लल्लन, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए CPN जोक। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी TRP को बढ़ाइए आसमान की ऊंचाइयों तक, ताकि इसी तरह हम आपको सारी खबरें पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।